प्रणाम। नया लुक के नए स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। नवरात्र के आज की इस संध्या पर हम बात कर रहे हैं इस सनातन संस्कृति के आधार नवरात्र पर्व की अधिष्ठात्री माँ दुर्गा के बारे में। सनातन संस्कृति का आधार ऊर्जा है। ऊर्जा का संघनन शक्ति का स्वरूप है। यही शक्ति चराचर जगत को बनाती है, उसको पोषित करती है और फिर उसका संहार भी करती है। शक्ति के इस स्वरूप को दुर्गा नाम इसलिए दिया गया कि यह एक ऐसा दुर्ग है जिसको पार करने और इस दुर्ग को बनाने से लेकर इसके संहार तक की समस्त क्षमता सिर्फ और सिर्फ एक केंद्रीय कृत शक्ति के पास निहित है। इस शक्ति को किसी ने पैदा नहीं किया है। यह शक्ति साक्षात वह स्वरूप है जो स्वतः से पैदा हुई और उसे इस जगत को निर्मित करने वाले उन तीन देवों ने, जिन्हें ब्रह्मा विष्णु महेश यानी आदि शंकर, सृजनकर्ता ब्रह्मा जी और श्रीमन नारायण, जिनको आप आधार कह सकते हैं समस्त चराचर जगत ही नहीं, जितने भी लोक परलोक या जो कुछ भी संरचनाएं हैं उन सभी के जो स्वामी हैं श्रीमन नारायण। उस नारायण के शक्ति को लेकर, उस शिव के शक्ति को लेकर, उस ब्रह्मा के शक्ति को लेकर और साथ में सृष्टि की समस्त शक्ति को लेकर एक महाशक्ति का उद्भव होता है, जिसे आद्य शक्ति कहते हैं, आदि शक्ति कहते हैं, आद्या शक्ति कहते हैं। सनातन संस्कृति इसी शक्ति के इर्द गिर्द घूमती है। इसी शक्ति की अधिष्ठापना, इसी शक्ति की आराधना, इसी शक्ति की का उत्सव, इसी शक्ति की स्तुति, सब कुछ इसी में निहित है। इस शक्ति से इतर सनातन में कुछ भी नहीं है। और जो सनातन में कुछ भी नहीं है तो ये मानिए कि सृष्टि में भी कुछ भी नहीं है, इस पूरे जगत में कुछ भी नहीं है। सनातन वस्तुतः जगत का स्वरूप है। सनातन वस्तुतः सृष्टि का स्वरूप है। सनातन कोई धर्म नहीं है, सनातन कोई मजहब नहीं है, सनातन कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे पांथिक विस्तार दिया जा सके। सनातन वह विधा है जो किसी भी प्राणी को जीवन में आने पर जीने के लिए सारे मार्ग देती है। सनातन किसी को नहीं कहता कि आप इसी तरह से जिएं, लेकिन वो मार्ग देता है। ये आप पर निर्भर करता है कि आप उस मार्ग पर चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। जितने दिनों तक मनुष्य उस मार्ग पर चला केवल सनातन था। जिस दिन मनुष्य थोड़ा सा भटका, थोड़ी सी विचलन आई इस यात्रा में, तो तमाम चीज़ें पैदा हो गईं। तमाम का मतलब यह कि मनुष्यता में से बहुत सी चीज़ें गायब हो गई। आज मनुष्य को कहना पड़ता है कि आप आदमी बन के रहिए, यानी आपका जो देह है, इस देह में आदमियत शायद नहीं है। आदमियत को भरना पड़ता है बाहर से लाकर। वो बाहर से आदमियत कहाँ से आएगी? वो सनातन संस्कृति है जो आदमियत देती है। उसका आधार आदमियत है, उसका आधार मानवता है, उसका आधार मनुष्यता है। हमने कभी अपने को खोजने की कोशिश नहीं की। हमारी गलती ये है। यदि हमने खोजा होता तो किसी भी चीज को किसी पुस्तक में पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती, किसी भी चीज को कहीं से सीखने की आवश्यकता नहीं होती। आप कल्पना कीजिए, आप भारत में हैं, कोई अमेरिका में है, कोई ऑस्ट्रेलिया में है, कोई कनाडा में है। हर बच्चा जो पैदा होता है वो मूलतः किस स्वरूप में आता है? क्या किसी के स्वरूप में कोई अंतर होता है? क्या उसकी भूख अलग होती है, उसकी प्यास अलग होती है, उसकी संवेदनाएं अलग होती हैं, उसका दर्द अलग होता है, उसकी पीड़ा अलग होती है, उसका क्या अलग होता है? सब तो उसी तरह से पैदा होते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? बच्चा जब बड़ा होने लगता है तो हम उसमें से किसी को मुसलमान बनाते हैं, किसी को हिंदू बनाते हैं, किसी को क्रिश्चियन बनाते हैं, किसी को यहूदी बनाते हैं। और एक और चीज ध्यान दीजिए, बाकी सब बनाने के लिए कुछ न कुछ करना पड़ता है। हिंदू बने रहने के लिए, सनातन बने रहने के लिए कुछ नहीं करना होता है। आपने कह दिया कि हम सनातन हैं तो सनातन हैं। आपसे कोई प्रमाण नहीं मांगेगा कि आपके पास प्रमाण क्या है। लेकिन अगर आप कहिए कि हम इस्लाम वाले हैं तो आपको प्रमाण देना पड़ेगा। आप कहिए कि आप क्रिश्चियन हैं, आपको प्रमाण देना पड़ेगा। सनातन
व्यवस्था में रहने वाला कोई व्यक्ति, कोई जरूरी नहीं है कि सनातन सभी प्रतीकों को मानता ही हो, सनातन सभी प्रतीकों को जीता ही हो। फिर भी वो सनातन धर्मी है, फिर भी वो सनातन परंपरा का है, सनातन संस्कृति का है। तो यह विराट स्वरूप जो हमारी संस्कृति का है, यह स्वरूप एक बहुत छोटा सा हिस्सा है हमारी आद्य महामाया का। उस आद्य महामाया में से हमने इतना छोटा सा अंश पाया है और तब इतने इतरा रहे हैं। ये जो नवरात्र हमारे वर्ष में 4 बार आते हैं, 2 बार सामाजिक रूप से आते हैं और 2 बार गोपनीय गुप्त नवरात्रि जिनको कहा जाता है, ये ऊर्जा के उसी संघनन को प्रति 3 महीने पर नए स्वरूप में लाने की ये प्रकृति की योजना है, ये महाशक्ति की योजना है। ये हमारे आपके किसी के करने से नहीं होता है, लेकिन होता है। आज महाअष्टमी की इस संध्या को मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि महाअष्टमी की जो आप पूजा कर रहे हैं, महाअष्टमी की जो आराधना कर रहे हैं, ये अगले 3 महीने में फिर आने वाली है ये संध्या, फिर उसके 3 महीने बाद आएगी। लेकिन बीच वाले 3 महीने को आप नहीं जानेंगे, उसके बाद वाला 3 महीना जो आएगा, जिसे आप वासंतिक नवरात्र कहते हैं, उसको आप जानेंगे। कहने का तात्पर्य कि यह जो हमारी पूरी जीवन संस्कृति है, यह हमारी जो पूरी परंपरा है, यह हमारा जो जीवन का विधान है, यह जीवन का विधान हमारी महामाया ने, हमारी महामाता ने इसलिए बनाया है कि व्यक्ति सुखी हो, समृद्ध हो, शांत हो, संस्कारवान हो। उन्होंने इसलिए नहीं बनाया है कि व्यक्ति अपने भीतर आसुरी प्रवृत्तियों को पैदा करे। दुख इस बात का है कि मनुष्य के रूप में पैदा होकर के भी हमारी अधिसंख्य आबादी असुर जीवन जी रही है, असुर प्रवृत्तियों में लिपटी हुई है, असुर कृत्यों को कर रही है। ये दुख की बात है। दुख की बात इसलिए है कि आज कहने को तो आप सभी अपने को शिक्षित कह रहे हैं, कहने को सभी आप अपने को विकसित कह रहे हैं, लेकिन ये कैसा विकास है कि आप अपनी माँ से दूर हो गए, अपने पिता से दूर हो गए, अपने सृजनकर्ताओं से दूर हो गए, अपने निर्माताओं से दूर हो गए और जा कहीं नहीं रहे हैं, पहुंच कहीं नहीं पा रहे हैं। इस यात्रा को जो कहीं ना कहीं विचलित हो गई है, इस यात्रा को एक दिशा दीजिए। अपनी महामाँ को याद करिए, अपने आद्य दुर्गा को याद करिए। महाअष्टमी की संध्या यही सबसे बड़ी बात होगी, सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। शुभकामनाएं, सादर प्रणाम।